हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, उनके हिडन इमोशंस, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, वो कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं बताते, राइट वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। था दीदी पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है, राइट। सो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की डीप एंड हिडन इमोशंस क्या है। ओके, डीप इमोशंस क्या है, डिवाइन गाइड करे और बताए मुझे इनके डीप इमोशंस क्या है। डीपली ये पर्सन क्या चीज़ें सोचते हैं, डिवाइन गाइड करे। अब बताएं मुझे डीपली ये पर्सन क्या चीज़ें सोचते हैं। तो कार्ड्स आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। और चाहिए तो मैं और कार्ड्स लूँगी। यहाँ पे ब्रोकन रिलेशनशिप की एनर्जी है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, ठीक है, ब्लेम। वी हैव द हीलिंग, डेस्टिनी, स्पाइन की एनर्जी यहाँ पे, स्पाइन की एनर्जी यहाँ पे जर्नी का कार्ड है। एंड ये है डिवाइन गाइडेंस। ओके, सो हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे बिकॉज यहाँ पे खुद स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस के लिए। सो यस, मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी लूँगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके। टैरो से भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, राइट। सो चलो सबसे पहले टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं बिकॉज टैरोट में ही राशियाँ आती है, राइट। क्लैरिफाई दी 11-11 ट्विन फ्लेम एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी 11-11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, नंबर 11-11 की एनर्जी को नंबर 6 क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, बट नाउ इस टाइम पे वो सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, राइट। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो आप दोनों। ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जब से आप आए हो ना इस पर्सन के साथ, उस टाइम से लेकर अभी तक आप सफ़र किए जा रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड दिक्कतें आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही है। एंड आप दोनों जो है कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर रहे हो खुद को, राइट। खुद से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे या फिर एक दूसरे के साथ उठ बैठ नहीं रहे हो। नो कांटेक्ट में ज़्यादा आप दोनों जा रहे हो, राइट। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। दी हाई प्रिस्टेस बात करता है आपकी हिडन एनर्जीज़ की, राइट। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम देखो बहुत ज़्यादा करते। इनको ऐसा फील होता है, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही। आप दोनों के जीवन में जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है कि ये पर्सन हाइड करते हैं बहुत सारी बातों को। ये देखो आपको ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, बट ये चीज़ों को क्यों हाइड करते पता है, क्योंकि ये आपके सामने ना वो चीज़ें रखना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है क्यों मैं सामने वाले को अपना असली चेहरा दिखाऊँ, राइट। मैं क्यों ऐसा दिखाऊँ कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, राइट। मैं ऐसा क्यों दिखाऊँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये वो चीज़ें आपको दिखाते हुए नज़र आ रहा है। ये अपना वो साइड आपको दिखाते हैं जो ये है नहीं, ठीक है। और जो ये है वो अपना साइड ही आपको दिखाते नहीं है। यानी कि रियल जेन्युइन जो फीलिंग्स है इनकी, इन्होंने कभी आपसे शेयर ही नहीं की। यहाँ पे देखो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस में ये पर्सन जो है सब कुछ हाइड करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये खुद को ब्लेम भी करते हैं कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं दिया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं, बट ये अपने आप से जो है ये बातें हाइड करते हैं। ये आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, राइट, नहीं बताते, बिकॉज इनकी हीलिंग नहीं हुई है या इनके थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस होने की वजह से चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, राइट। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना खुश नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं या किसी बात से परेशान है। लेट्स सी कि क्या बात है। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। वो देखा है ना आपने, वहाँ वही कुछ तो गड़बड़ है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लॉट्स ऑफ चीज़ें, घर के बारे में, आपके बारे में, लाइक इनके जो लव वन है उनके बारे में, ऑफिस के बारे में, जो ये काम करते हैं उस विषय में। कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं। एंड दी सन का कार्ड है, ये पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनके माइंड में जो ओवर थिंकिंग मुझे दिख रही है, जिस चीज़ से ये परेशान है, ऐसा लग रहा है ये अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, राइट। डेस्टिनी की एनर्जी यहाँ पे, सो क्लैरिफाई दी डेस्टिनी की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है डेस्टिनी की एनर्जी को। ये पर्सन ना चूज़ नहीं कर पा रहे, हालांकि डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है, सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है, बट इनके लाइफ में ऑप्शंस होने की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो इनके लाइफ में ना ऑप्शंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। ये डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लाइफ में मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, वो चीज़ें आपके पार्टनर सोच रहे हैं। बट ये आपके पर्सन भी जानते हैं कि इनकी जो डेस्टिनी है वो आपसे जुड़ी हुई है, राइट, आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ जुड़ी हुई है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स में जो है आप देख रहे होंगे ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा है, राइट। इसके पास देखो कितने सारे कप्स है और ये चूज़ नहीं कर पा रहा है कि इसको क्या चूज़ करना चाहिए। हालांकि इसके पास रास्ते हैं, ये चाहे तो एक राइट ऑप्शन चूज़ करके जा सकता है, बट देखो इस पर्सन ने एक रॉन्ग ऑप्शन पे हाथ रखा हुआ है, राइट। यानी कि चांसेस है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं और इनको आभास हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि इनसे कुछ गलत हो रहा है, ये किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है, जिस वजह से इनका माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। बट ये आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं आपको, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप कहाँ हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। ये चीज़ें जानने में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लिटरली ये रिलेशनशिप हो सकता है कि इस टाइम पर आप दोनों के बीच में ब्रेक आया हुआ है, राइट। इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, बट ये पर्सन आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। देखो आज करना चाहते हैं, ओके। देखो आज की रीडिंग में जो है ना वो 666 की एनर्जी आई है, ठीक है। 666 बात करता है लाइफ में विक्ट्री की, 666 बात करता है लाइफ में अबंडेंस की। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस रीडिंग में, ठीक है। हाई चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, बिकॉज पहला कार्ड हमारे पास 11 का आया हुआ है, राइट। उसके बाद जो एनर्जी आई थी नंबर 6 की आई थी। सो नंबर 6 आप लोगों की लाइफ में हो सकता है शुक्र की एक्टिविटी अच्छी हो गई है, जिस वजह से रिलेशनशिप अच्छा चलने वाला है आपका, राइट। दी एम्प्रेस का कार्ड है, या तो आपकी मदर या फिर इनकी मदर, ठीक है। मदर की तरफ से कोई हेल्प हो सकता है, या मदर की तरफ से कोई बात पक्की हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है, या इस पर्सन के साथ आपकी शादी की बात जो है वो आगे बढ़ सकती है। आप ऐसा कुछ चाहते हो, राइट। या आफ्टर मैरिज क्या होगा, बिफोर मैरिज क्या होगा, आप ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, या आप जानना चाहते हो कि क्या हो सकता है मैरिज के बाद, राइट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलती रहती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एंड यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। ये पर्सन ना मदरली तरीके से आपको प्यार करना चाहते हैं, जैसे कि एक मदर होती है, राइट। कितने प्यार से वो प्यार करती है, उनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ होता है, राइट। उसमें किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं फील कर पाते, राइट। इनको चाहिए एक मदर जैसी कोई स्त्री या कोई महिला, ठीक है। ज़रूरी कोई स्त्री या फिर कोई पुरुष, जरूरी नहीं है कि आप मेल हो तो आपके अंदर वो नेचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप प्यारे नहीं हो सकते क्या, राइट। आप किसी को प्यार नहीं दे सकते, किसी को समझ नहीं सकते, डेफिनेटली समझ सकते हो। तो वो एक केयरिंग नेचर वो चाहते हैं, राइट, कि वो आप में देखते हैं, राइट। और ये इसी तरीके से ना शांत लाइक हो करके आपके रिलेशन के, आपके रिश्ते के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहा है। इस पर्सन का ना देखो सोचने का तरीका, समझने का तरीका बहुत डिफरेंट है। लाइक लिटरली मैं आपको क्या बोलूँ, ये इंसान जो है खुद से बहुत ज़्यादा सोचते हुए, समझते हुए, खुद की हीलिंग करते हुए, प्लस शांत रहते हुए नज़र आ रहे हैं। होता है ना बहुत ज़्यादा हलचल के बाद इंसान शांत होकर सोचता है, तो वो चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एकदम से लाइक सब कुछ ख़राब हुआ होगा, राइट। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ी होंगी एंड अचानक से सारी चीज़ें ठीक हो जाना, तो वो एक होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब चल रही है तो आप रिश्ता नहीं रखोगे, ज़रूरी नहीं है लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है, राइट, ख़राब हो रही है तो वो सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, डेफिनेटली हो सकती है, राइट। यदि आप अच्छे तरीके से एफर्ट करते हो सो हो सकती है, ओके। अब ये आप अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखोगे क्या ठीक होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। आप देख लेना। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते, एक मदर की तरह आपको लाइक करते, बहुत ज़्यादा पसंद करते ही है, राइट। और ये चीज़ें ना ये आपको बहुत जल्द बताएंगे, बहुत जल्द एक्सप्रेस करने वाले ये चीज़ें आपको, ओके। सो चलिए देखते हैं इनके लव मैसेजेस क्या है, बिकॉज आई फील कि मुझे इनके लव मैसेजेस लेने चाहिए, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी जो बहुत प्यारी है। लिटरली ये जो है आपके बारे में जो इमोशंस रखते हैं ना वो जो है वो बहुत हाई है, एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। एक हाई वाइब्रेशन है इनकी,
ऐसा लग रहा है कहना बहुत कुछ चाहते बट कह कुछ नहीं पाते। समटाइम्स इनके साथ जो है सिचुएशन के हिसाब से जो है चीज़ें वो इनके हिसाब से नहीं होती, जिस वजह से सिचुएशन ही ऐसी होती है जो इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती। सो इनका ऐसा लगता है क्यों इतना माथामारी करना, राइट, क्यों इतना एफर्ट डालना, जो हो रहा है जैसे हो रहा है लाइफ में चलते हैं। एक होता है ना कि इंसान की लाइफ में कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वैसे चलते जाते हैं, तो वो चीज़ें हो रही है इनके साथ। यू डू नॉट रियलाइज वैन यू हर्ट मी, इनको रियलाइज नहीं है कि आपने कब कैसे किस तरीके से क्या वर्ड्स यूज़ किए या क्या हुआ नहीं हुआ, आपने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो ये वो चीज़ें नहीं भूल सकते। हो सकता है आपकी तरफ से कोई मिस्टेक रही हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से इस पर्सन को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, और ये उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, कहीं ना कहीं ये उस समय को नहीं भूल पा रहे, राइट, वो इस सिचुएशन को नहीं भूल पा रहे जो उनके साथ हुआ है, या आपके साथ जो मोमेंट इनका रहा है वो इस चीज़ को नहीं भूल पा रहे, जिस वजह से चांसेस हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के पहले बहुत बार सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मेरे लिए क्या ठीक होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है। एक होता नहीं हमारे मन में कि मैं बात करूँ या ना करूँ, छोड़ो ना करना ही सही रहेगा, बात करने से बात बिगड़ रही है, तो वो वाली सिचुएशन है, हमारा मन नहीं करता। ओके, सो इनका भी वैसे मन नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, ये पर्सन आपको स्पर्श करना चाहते हैं, यानी कि आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की इच्छा है इनके मन में। ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक करें ताकि इनको भी क्लैरिटी मिले इस रिलेशनशिप में, इनको भी चाहिए क्लैरिटी, राइट। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपके साइड से भी क्लैरिटी चाहते हैं। गिव मी ए चांस, मैंने क्या कहा, ये पर्सन आपके साइड से भी क्लैरिटी चाहते हैं और अपने साइड से भी क्लैरिटी चाहते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड आया हुआ है गिव मी ए चांस, यानी कि इस पर्सन को एक चांस चाहिए, एक लास्ट चांस कह लो आप। सो ये आपसे वो चांस चाहते हैं, इनको चाहिए कि आप इनको चांस दो, बिकॉज ये पर्सन वापस से रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये पर्सन रिलेशनशिप को ठीक करने में इंटरेस्टेड है। सो यस, ये ठीक करना चाहते हैं बट इनको आपसे चांस चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो हाउ यू फील, आई एम इन योर हार्ट। तो इनको नहीं पता कि ये क्या फील कर रहे हैं, क्या कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। इनके इमोशंस देखो इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रही है, जिसकी वजह से ना ये एक राइट डिसीजंस नहीं ले पा रहे, राइट। बट इनको डिसीजंस लेना है बिकॉज ये हील होना चाहते हैं, इनको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे 2 टाइम्स हीलिंग का कार्ड आ गया, राइट। आई विल हील ऑल योर पेन, ये खुद भी हील होना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं। देखो किसी प्रॉब्लमेटिक या किसी पेन वाली सिचुएशंस में नहीं रहना चाहते, राइट। इनको चाहिए कि दोनों साइड से एफर्ट्स हो, इनको चाहिए कि दोनों साइड से जो है चीज़ें ठीक रहें। बिकॉज क्यों, क्योंकि आप हो इनके सोलमेट, राइट। आप इनके सोलमेट हो, वो आपके सोलमेट है। दैट इज़ द रीज़न कि पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो है इनका सोल वाला जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है वो बना रहे, राइट। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स, एक और मैसेज चाहिए मुझे, पता नहीं क्यों मेरा एक मन कर रहा है एक मैसेज लेने का। 1 मोर मैसेज। When I meet you, my life completely changed. डेफिनेटली आपने जब से इनकी लाइफ में एंट्री ली है, इनकी जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, राइट। और यहाँ पे देखो मैसेज ये क्या दे रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, यानी कि ये आपको बताना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसे आप समझने की कोशिश करो, राइट। उसे आप समझो, आप इनको समझते हो, आप इनको पैम्पर करते हो, आप इनको लव करते हो। ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी अच्छी लगती है, ओके। जिस वजह से ये कह रहे हैं कि आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, राइट। सो यस, अब मैं आप लोगों को राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई है वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़्यादा है, राइट। एंड एरीज, सैजिटेरियस, लियो भी है, ओके।
सो नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 11 की एनर्जी है। सो आप देख लेना, हो सकता है कि नवंबर मंथ इनका बर्थ मंथ हो, या नवंबर मंथ में आप मिले हो, या मार्च के महीने में, जून के महीने में, या फिर अगस्त के महीने में आप इनसे मिले थे, राइट। सो इन मंथ्स में हो सकता है कि आप इनसे मिले हो। फरवरी का महीना एंड अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, राइट। या फिर अगस्त में, इन हो सकता है इन मंथ्स में आप इनसे मिले हो या आपकी इनकी बातचीत हुई है, ऐसे भी चांसेस हैं। सो यस, आप देख लेना। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकती हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, रेमेडीज एंड रिचुअल्स के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर डीएम करें। ओके, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, सो यस, आप डिवाइन टैरो से कनेक्ट हो सकते हो एंड आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाके मुझे डीएम करो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।